दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम में ईवीएम से और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से होगा चुनाव, ADM FR ने दी जानकारी। गोरखपुर महायोजना का प्रारूप पर हुई सुनवाई, योजना से जुड़े सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। कैंसर और कंट्रोल दवाओं की ड्रग्स विभाग की ओर से हो रही है निगरानी। नकाब लगाकर करते थे लोगों के घरों और दुकानों में चोरियां, 3 अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर। गड्ढीबाजी की फिराक में 2 अभियुक्त एवं 1 महिला चढ़ी कैंट पुलिस के हत्थे। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुई PT, अनुशासित ढंग से बच्चों ने की शिरकत। पुनीत सागर अभियान के तहत NCC कैडेटों ने सूरजकुंड धाम सरोवर की साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के LLB के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। और जारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन। आने वाली आगामी नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव के मद्देनजर एक आवश्यक जानकारी ADM FR राजेश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम का चुनाव EVM मशीन के द्वारा होगा, वहीं नगर पंचायत निर्वाचन बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। तो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोग आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं। आपको ये सूचित करना है कि जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर तो EVM से चुनाव होगा और जो नगर पंचायतें हैं वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो EVM के मास्टर ट्रेनर्स का आज प्रशिक्षण हम लोगों ने पूरा कर दिया है। EVM की तैयारियां भी हमारी करके और स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। अभी जैसे जैसे माननीय आयोग के निर्देश होंगे हम लोग वैसे वैसे अपनी तैयारियां पूरी करते चले जाएंगे। सभी काम समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा चलाई गई अमृत योजना के अंतर्गत तैयार की गई है गोरखपुर महायोजना 2031 का प्रारूप। सुनवाई बाबा गंभीरनाथ के प्रेक्षागृह में उदय प्रताप सिंह, सचिव गोरखपुर विश्वविद्यालय प्राधिकरण, महेंद्र सिंह तंवर, उपाध्यक्ष गोरखपुर विश्व प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया। जब मास्टर प्लान की कॉपी हम पब्लिश करेंगे तब आपको देखना होगा। तो आज तो आपकी बात सुनने के लिए बुलाया। भारतीय टोला से ही हूं मैं सर, तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने प्लॉट खरीद लिया, मकान आप खुद से बनाओगे, आपको आने के लिए सिर्फ आगे खाली है, फिर आप सड़क बनवाने के लिए किसके पास आओगे? कोई भी आदमी के किसान की 5 एकड़ जमीन खरीद लेता है, खरीद के प्लॉटिंग कर देता है, तो वो तो भैया ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए छोटे रोड देगा, दूर करने की कोशिश भी की है। नहीं, एक चीज सब छुपिया है। हाँ, जैसे मान लीजिए वो रास्ता का व्यवस्थित करके अगर दिए हैं, बिजली का व्यवस्थित करके दिए हैं, तो क्या वो भी लोगों के लिए डिस्टर्ब करेंगे क्या? नहीं, अगर वो हमसे लेआउट पास करा के दिए हैं तो हम विकास का हिस्सा बने। ठीक है, कोई भी कहीं भी कुछ भी काट के बेच देगा और आप खरीद लेंगे तो इससे अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्थित विकास का हिस्सा बन के आप अपना पैसा भी खराब करते हैं। और नई बात ये निकलती है कि जो बातें आपने बताई हैं, आज सारे गांव की आपत्ति यहाँ पे नोट हो गई है, सुनवाई कर ली है। इसके बाद में जो बातें आप लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम हम वहां से भेज के जो भी निर्णय लेंगे वो हमें नियम कानून के तहत लेने होंगे। तो जो भी नियम कानून के तहत हम लोग आपकी बात सुन के जो बेस्ट हो सकता है वो रिकमेंडेशन हम अपने बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड के बाद में लखनऊ भेजेंगे। लखनऊ से जो मास्टर प्लान फ्रीज हो जाएगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। हाईवे के पास में हमारा जमीन है, जो आपत्ति संख्या बताया है, आपत्ति संख्या 7230 और 7210। हम 2 भाई हैं, जो ये पैतृक हमारी जमीन है। तो जो आपने हाईवे फैसिलिटी जोन दिखा रहे हैं, तो उसमें जैसे हमारे पास जो 3 बच्चे अनएम्प्लॉयड है, जो हाईवे एजुकेशन करने के बाद जो सर्विस
इसको हम चाहते हैं कि उसमें कोई हस्ताक्षर दूर करिएगा, जिससे कि आपकी आज की अटेंडेंस नोट हो जाए, क्योंकि बातचीत तो हमने 8-10 से की है, बाकी जो लोग आए हैं उसकी सूची। आबादी में कोई इशू नहीं है? नहीं, आबादी में सर, नंबर की जो जमीन है उसमें वो मकान बनाना चाहते हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए GDA VC महेंद्र सिंह तंवर ने बताया। प्रति दिवस जो है अलग अलग ग्रुप के लोगों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक तरह की आपत्तियों का निस्तारण एक साथ किया जाए, और उसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं कि अगर आपत्ति एक तरह की है तो उनको एक साथ बुलाया जाता है, या फिर कोई एक क्षेत्र से लोग हैं, मान लो कि झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, या अभी जैसे करजा गांव से रामनगर से हैं, तो जो जहां से आता है कोशिश करते हैं कि एक साथ उनको बुला के उनकी बात सुनी जाए, जिससे कि उनको भी सुगमता हो अपनी बात कहने में और हमें भी निर्णय लेने में सुगमता हो। ये महायोजना के तहत कितने गाँव को लिया गया है? देखिए, महायोजना जो जितना भी हमारा क्षेत्र होता है GDA का उसके लिए बनता है। महायोजना का मतलब लैंड एक्विजिशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई लैंड एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम अपने क्षेत्र को प्लान कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर को प्लान करते हैं कि आपका कौन सा बेडरूम होगा, कौन सा ड्राइंग रूम होगा, कहाँ सोफा रखा जाएगा, इसी प्रकार से हम अपने क्षेत्र का जो GDA के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हम ये कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आवासीय बनेगा, कहाँ अनावासीय बनेगा, कहाँ खेलकूद की एक्टिविटी होनी चाहिए, कहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये प्लानिंग का हिस्सा है, लैंड एक्विजिशन का हिस्सा नहीं है। बहुत सारा देखते हैं कि प्राइवेट कॉलोनियाँ बस गई हैं बहुत सारे, तो उनके लिए क्या करेंगे? अलग अलग विषय है। 26 कॉलोनियों को हम लोगों ने अवैध भी घोषित किया है अभी कुछ दिन पहले, तो उसके लिए अलग अलग तरीका है, वो अपनाया जाएगा। जो भी नियम के तहत वो कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। साथ साथ में लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि वो लोग व्यवस्थित विकास का हिस्सा बने। अव्यवस्थित विकास का हिस्सा बनने से उन्हीं को और उनकी आने वाली पीढ़ी को ही नुकसान होगा। कैंसर की सस्ती दवाएं जानलेवा हो सकती हैं। दवाओं की थोक मंडी भलोटिया मार्केट में कैंसर की दवाओं और कंट्रोल ड्रग्स बेचने के लिए ड्रग विभाग की ओर से निगरानी रखी जा रही है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जय सिंह ने बताया। देखिए, जो दवाएं नशीली दवाएं नहीं, जो हैबिट फार्मिंग मेडिसिन है, लोग उनको नशीली दवाएं बोलती हैं, क्योंकि जो आदमी खाता है बिना प्रेस्क्रिप्शन के या प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने 3 दिन का, फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए, दोबारा वही दवाई खा रहे हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे आदमी को नींद आने लगती है, गुड फील आने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसी दवाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारे ड्रग कंट्रोल विभाग से जो हमारे ड्रग कंट्रोलर ने एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी है कि रिटेलर को कितनी दवा बेचनी है दिन भर में, होलसेलर को कितनी बेचनी है। तो इस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा कोई ना बेचे। अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है जिसके यहाँ जेन्युइन लोग आ रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं और उनको क्वांटिटी कम पड़ जा रही है, तो उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है, एक डेटा देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है और एक क्वांटिटी कम पड़ रही, तो उसको फिर परमिट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन है, पेशेंट ज़्यादा हैं, दवा कम मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और जो कैंसर की दवाएं जो कुछ पकड़ाई हैं आगरा में, तो उसके लिए जो कैंसर की दवाएं जो है ना, सारे मेडिकल स्टोर नहीं बेचते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर्स ही होते हैं, क्योंकि सब जगह कैंसर का ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो उन मेडिकल स्टोरों की हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं कि उनके यहाँ दवा आई है कि नहीं है, आई है, अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। क्रय विक्रय मांगा जा रहा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थाना पिपराइच पुलिस द्वारा गैंग लीडर कामदेव सिंह, सूरज पांडे और रवि कुमार और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने मीडिया कर्मियों को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 5/12/2022 को थाना पिपराइच में कामदेव आदि 3 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इन अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। ये चोरी व छिनैती के मामलों में शामिल रहे हैं। इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। यदि कोई अवैध संपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उनको नियमानुसार जब्त
कराया जाएगा। कैंट पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने गड्ढीबाजी की फिराक में 2 शातिर अभियुक्तों पर अपनी लगाम कसी। इनके पास से नशीला पाउडर और चोरी के कुछ रुपए बरामद हुए हैं। महिला के पास से नाजायज नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, जो यात्रा के दौरान चोरी करने में इसका इस्तेमाल करती थी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह की अंतर्गत पीटी प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतीहाता में किया गया। इस दौरान बच्चों ने बड़े ही अनुशासित ढंग से पीटी की विशिष्ट कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किशोर कुमार जायसवाल, ओम प्रकाश द्विवेदी, रामहरि मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य पंकज कुमार ने बताया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित पीटी प्रतियोगिता जो हमारे विद्यालय में महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है, इसका मुख्य स्थान वेन्यू हमारा विद्यालय है, जिसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालय प्रतिभाग करते हैं और यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को घोषित किया जाता है, जिसको पुरस्कार महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 10 दिसंबर को MP इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे दिया जाता है। नदियों, तालाबों और जलाशयों से कचरा हटाने के लिए चलाए जा रहे पुनीत सागर अभियान के तहत गोरखपुर में 15 यूपी गर्ल्स बटालियन की NCC कैडेट्स द्वारा सूरजकुंड धाम स्थित सरोवर की साफ सफाई किया गया।
इस आयोजन में चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज, अयोध्या दास राजकीय इंटर कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज तथा महाराणा प्रताप महाविद्यालय रामदत्तपुर की एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। आगे जितने बच्चे चलो उधर एक्सचेंज करो, झाड़ू साफ सफाई के बारे में मीडिया से बात करते हुए और अध्यापकों ने बताया, हमारे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं उसी तरह हम अपने अगल बगल साफ़ सफाई रखें, जिससे कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहेगा और हम सब जो आज यहाँ पे रह रहे हैं वो अगले हमारे जो आगे की जनरेशन है उनको एक साफ़ सुथरा भारत देना चाहते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक अभियान शुरू किया था जो कि बीच में शायद ठप हो गया था, लेकिन अब मोदी जी के ही नेतृत्व में हम सभी यहाँ पे अभियान ये चालू किए हुए हैं और पुनीत सागर अभियान से हम सभी तटों को, सारी जगहों को साफ करके अपने पूरे देश को साफ करना चाहते हैं। समुद्र, नदी और जलाशयों के निकट तट पे जो गंदगी होती है या पॉलीथीन का कचरा होता है या जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे जो है जलाशयों को साफ करने के लिए पुनीत सागर अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मेनली जो है एनसीसी कैडेट्स द्वारा ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो पिछले साल से लेकर अब तक जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत बृहद स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे नदी समुद्र तटों के आज को भी जलाशय है जिसमें अवशिष्ट पदार्थों से उसको साफ रखा जा सके। इसी कार्यक्रम के तहत आज ये 15 यूपी गर्ल्स बटालियन और जिसके अंतर्गत लगभग 4 कॉलेज हैं, चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज और अयोध्या दास इंटर कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन और महाराणा प्रताप रामदत्तपुर की लगभग 100 एनसीसी कैडेट्स यहाँ सूरज कुंड धाम पे सूरज कुंड शहर में, गोरखपुर शहर में ये जलाशय को जो है वो साफ सुथरा करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए तथा यहाँ आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो कैसे पानी को जो है वो साफ रखें और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी ये जागरूकता उनके अंदर भरने के लिए कि वो जलाशयों को साफ रखें, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर में विधि के छात्रों को अनुचित तरीके से फेल किए जाने के मुद्दे को लेकर कुछ छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसमें 60 छात्रों को फेल कर दिया गया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एलएलबी की छात्राओं ने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बच्चों को प्रमोट किया गया और लेबर लॉ के एक भी बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। हमारा दुख इसी बात से है, हम लेबर लॉ के विद्यार्थी हैं
और हमारे जो साथी थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वो निकल गए हैं। और इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि 16 नंबर पाया वो बच्चा 40 नंबर पा रहा है, 50 नंबर पा रहा है, और हम लोग एक नंबर की वजह से फेल हो गए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो लेबर लॉ में प्रमोट हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। हमारे ये पूछने पर कि क्या तरीका है या फिर वो क्या थियरी है जिसके अकॉर्डिंग हमें फेल किया गया, उन्हें प्रमोट किया गया, वो बात को गोल गोल घुमाते हैं। जो हमारे विधि विभाग के अध्यक्ष हैं, जो हमारे विधि विभाग के डीन है, वो परीक्षा नियंत्रक को कहते हैं, परीक्षा नियंत्रक उनको कहते हैं। गोल गोल हम लोग घूम रहे हैं, पिस रहे हैं। और अभी हम लोगों ने 5वें सेमेस्टर का फाइनल ईयर का हम लोगों ने अभी एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा है, और हमारा अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट तक नहीं आया अभी, और जबकि 5th सेमेस्टर की पढ़ाई हो चुकी है। एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ बने पड़े हैं हम लोग भी, हमारा विभाग भी, और जैसे तैसे वो हमें जो भी कहता है हमें आप उनके वो करना पड़ता है। और अब हमें लगता है कि हमें अपनी मांग को अंततः एक दिन में अपनी रखना पड़ेगा। अगर आज हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी मांग को तब तक रखते रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी। हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बच्चों को पास किया गया उसी प्रकार लेबर लॉ के बच्चों को भी पास किया जाए। क्योंकि हमारा 1 महीना पहले लगभग 1 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था, और उसमें 360 में से लगभग 300 बच्चे की बैक लगी हुई थी या तो वो फेल थे। तो हमने वीसी सर के आवास पे घेराव किया था, और हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया गया था कि सभी बच्चों के साथ वो होगा, उनका बात सुना जाएगा। लेकिन फिर जब हमारा अभी कमेटी गठित हुई थी, और कमेटी की जब रिपोर्ट आई है तो उसमें हमारे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को वरीयता दी गई है, उनके बच्चों को प्रमोट किया गया है, और ये कह के किया गया है कि उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, 300 थी, और हमारे में बच्चों की संख्या कम थी, तो वो भी 150 थी, 100-150 थी। तो हमें बस ये जानना है कि ये ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है कि आप एक वर्ग के बच्चों को आप 20-20, 22-22, 25-25 नंबर दे के पास कर दें, और एक वर्ग का बच्चा जो 2 नंबर से बैक लग रही है, और तो आप ये कह के उसको हटा देते हैं कि तुम्हारे बैक से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम बैक पेपर दे लो, क्योंकि तुम्हारे में संख्या कम है बच्चों की, तो हम तुम्हारी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जाइए, आप कोई जवाबदेही नहीं है, सबकी तानाशाही का अंत हो चुका है। आप जाइए, आप परीक्षा नियंत्रक के पास जाइए तो कहते हैं डीन के पास जाइए, डीन के पास जाइए तो वो कहते हैं कि मैं अपने घर पे समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई किसी की जवाबदेही नहीं है, बस 20 बच्चे रहे हैं उसके बीच में। इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। धरनारत लोगों का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन अधिकारी को करना पड़ेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना कुर्सी छोड़नी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना कुर्सी छोड़नी होगी, जुल्म कब तक जुल्म करेगा होगी, वरना कुर्सी छोड़नी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना कुर्सी छोड़नी होगी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, जिंदाबाद, पांडे जिंदाबाद, 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 पांडे जिंदाबाद, 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 हुकुम सईद जिंदाबाद, 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 हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मुख्य अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्य अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपने धरने के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव ने बताया, डीएम साहब ने 3 बार लिखा, तीनों बार ये दबा के बैठ गए। फिर हम लोग यहाँ बैठे, फिर हमने देखा कि आज ही आ गए, अब ये ऐसे मानेंगे नहीं। अब एक ही रास्ता बचता है, लोकतांत्रिक कदम उठाओ, ये करो। अगर वो नौकरी नहीं दे सकते तो लाओ हम लोग अपनी यही जान दे दें, इससे बेहतर कुछ है नहीं। घर जाने पर भी वही हालत है, और ये मरासन हो चुके हैं। इसी में देखिए, अभी आज सूचना आई है कि योगेंद्र, बाप का नाम विपत है, डुमरा का रहने वाला है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो दवा के लिए नहीं जा पा रहा है। वहाँ का प्रधान वो अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको लेकर पीपी आया हुआ है। भगवान जाने बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए अगर वो मर गया तो 10वां हो गया, 10 यात्रीगण मर चुके, क्या किसी के घर खाना पहुँचाएंगे? है इनकी औकात? और अभी आए थे मुख्यमंत्री गंडक, अगर वार्ता करनी थी वार्ता बैठ जाते, तुम आए अपने आवास पर बैठे, सारे मंडलों के सारे अधिकारियों बुला करके जो पैसा आया है उसी का बंदरबाट कर करके यहाँ से फिर सुबह सुबह ही निकल गए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम में ईवीएम से और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से होगा चुनाव, एडीएम एफआर ने दी जानकारी। गोरखपुर महायोजना का प्रारूप पर हुई सुनवाई, योजना से जुड़े सभी आला अधिकारी रहे मौजूद।
सेंसर और कंट्रोल दवाओं की ड्रग्स विभाग की ओर से हो रही है निगरानी। नकाब लगाकर करते थे लोगों के घरों और दुकानों में चोरियां, 3 अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर। गड्ढीबाजी के फिराक में 2 अभियुक्त एवं 1 महिला चढ़ी कैंट पुलिस के हत्थे। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुई पीटी, अनुशासित ढंग से बच्चों ने की शिरकत। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेटों ने सूरजकुंड धाम सरोवर की साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। और जारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।